हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में, भाई रीजनिंग भाई सौरभ सर में। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहें, क्लास को देखते रहें, मजा आता है। नई क्लास लेने के लिए अंदर से उत्साह होता है कि भाई बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ मैं उनको सिखा पा रहा हूँ, ये अपने आप में थोड़ा सा खुशी होती है। और ये आपको जो है प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाऊंगा भाई। वो टॉपिक आपके रेलवे एग्जाम में आए या ना आए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क ये पड़ता है कि मैं पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा। मैं क्या करूंगा दोस्त, मुझे फर्क ये पड़ता है कि मुझे आप सभी को कंप्लीट रीजनिंग पढ़ानी है, पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ानी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कंप्लीट रीजनिंग पढ़ानी है, पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ानी है, ठीक है। आ जाओ। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। आज हमारे पास हम लोगों ने एनोलॉजी शुरू किया था। एनोलॉजी मतलब कि जिसे आप कहते हैं कि सादृश्यता। सादृश्यता का आज हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, यानी कि हमारे पास आज इसकी दूसरी क्लास है प्यारे भाई। ठीक है, और इस बैच की हमारी 51 क्लास है और पीछे 50 क्लासेस हो चुकी हैं। और 50 क्लास में लगभग हमने 12 13 चैप्टर हमने खत्म किए होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, एनोलॉजी सादृश्यता। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन किए थे, है ना। तो आज उसके सामने शुरू किए हैं। आज उसके आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जिन्होंने प्यारे भाइयों पीछे की क्लास नहीं देखी है, तो उनको मैं बता दूं कि प्यारे भाई, पहली क्लास में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से सारी बातें समझी थी कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है, किस तरीके से ऑप्शन हो सकते हैं हमारे सामने। ये सारी बातें हमने पहली क्लास में समझ रखी हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी, तो प्यारे भाई पहली क्लास जरूर देखें। हर एक चैप्टर की पहली क्लास देखना आपके लिए जरूरी है। तो बताओ, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 बताओ। तो आप कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 31 में हमें ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है सर, हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि सर ये 9 3 का 27, 9 3 का 27 +1 ऐसा है क्या? तो सर 56 × 3 करो पहले तो, यानी कि 36 18 और 150, 168, 168 में से +1 करोगे सर 169। बिल्कुल सही है, ऑप्शन में हमारे पास। सर इसको देखो जरा कैसे हुआ है ये तो, कैसे हुआ है? तो 4 का अंतर है। तो क्या सर यहाँ पे भी 4 के अंतर में कोई ऑप्शन है? नहीं है, नहीं है ना। तो अगर मैं 6 में 3 का भाग कर दूं, है ना, बताओ। अगर मैं 6 में 3 का भाग कर दूं, तभी तो ये 2 बनेगा। ऐसे तो ये बनेगा नहीं, है ना। अगर मैं 6 में 3 का भाग करती हूँ तो ये 2 बनता है, करता हूं तो 2 बनता है। तो 8 में अगर मैं 4 का भाग कर दूं, तो 4 दूनी 8। ऐसा है क्या? बताओ, बोलो और बोलो। तो मैं क्या 4 में 8 में उसके आधे वाले नंबर से भाग दे सकता हूँ? 3 दूनी 6। बोलो, बताओ 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 बताओ। अगर मैं यहाँ पे 3 से भाग दे रहा हूं तो 2 बनना है। अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो 3 बनेगा। अगर मैं 8 में से 4 से भाग कर रहा हूं तो इतना बनता है। और अगर, अच्छा देखो जरा समझो मेरी बात को, कि अगर मैं यहाँ पे 2 से भाग कर दूं तो ये बनेगा 3, और -1 कर दूं तो 2। अगर मैं यहाँ पे 2 से भाग कर दूं तो बनेगा 4, 4 में से -1 कर दूं तो 3। ऐसा लॉजिक हो रहा है ना। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, देखो अगले क्वेश्चन पर चलो, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, आ जाओ। ये रहा बढ़िया क्वेश्चन। ये तो दिख ही गया सर कि ये सर 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8। सर ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, है ना। तो सर ये हमारे पास कितने का क्यूब है? तो ये सर 2 का स्क्वायर है क्या? 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। तो आगे क्या होगा सर? आगे क्या होगा फिर हमारे पास? 2 दूनी 4 हमने तो कर दिया सर यहाँ पे, 1 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। अब आगे क्या होगा सर? 2 का स्क्वायर है। बताओ बताओ बताओ। 1, 2 में +1 करेंगे 3, तो ऐसा कोई लॉजिक तो है नहीं। 4 हो रहा है आगे। आगे तो हमारे पास कितना हो रहा है सर? आगे हमारे पास 4 आ रहा है। बताओ, बोलो मेरे प्यारे भाई, बोलो बोलो। क्या माजरा होगा? क्या माजरा होगा यहाँ पे? क्या बात होगी? तो तो यहाँ पे सर क्या मैं 4 का क्यूब कर सकता हूँ? लेकिन ये हुआ किस लॉजिक से, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। 4 का क्यूब करके आंसर तो आ गया है सर। 2 दूनी 4। ऐसा हो सकता है कि सर मैं इस 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ।
और इस 4 का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने इस 8 का क्यूब किया है ना। और मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया है, तो आगे 4 का स्क्वायर, 2 और 2 4। बोलो ये किस लॉजिक से हो रहा है, हमें ये भी पता होना चाहिए प्यारे भाइयों कि हमने इसको किस लॉजिक से स्क्वायर किया है ना। बताओ। ठीक है, बोलो प्यारे भाई। 512, 128। चलो आगे देख लो, है ना। छोड़ो उसको, हमारा आंसर आ गया उस तरीके से। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बात को समझते हैं। 34 नंबर, 34 नंबर। सर 8 दूनी 16 माइनस का 4, तो 6 दूनी 12 और 12 माइनस का 4, ऐसा होगा क्या कि सर 8 दूनी 16 और माइनस का 4 12। तो सर यहाँ पे कितना है सर, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और माइनस का 4 8 है हमारे पास ऑप्शन में, तो हम इसको टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या हम इसको टिक कर सकते हैं, बोलो क्या हम इसको टिक कर सकते हैं। बिल्कुल है बताओ। अच्छा, अगर हम ऐसा कहें कि सर 8 और 4 12 होता है, तो 6 और 3 9 भी तो होता है। सर अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सर अगर मैं 1.5 का मल्टीप्लाई कर दूं, 8 और 4 12, 8 का आधा, तो सर यहाँ पे 6 और आधा 3 9 ये भी होता है ना। तो यहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो रहा है, 1.5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो रहा है। तो हम प्राथमिकता इसको ज्यादा देंगे, क्योंकि सर ये नंबर से सही निकल के आ रहा है, कुछ जोड़ना घटाना हमें नहीं पड़ रहा है। तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, प्राथमिकता हम इसको देंगे, ठीक है, 9 को देंगे। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, फटाफट क्वेश्चन करने हैं दोस्त, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं। बस इसमें आप जितना क्वेश्चन लगा लोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आप जितने क्वेश्चन कर लोगे उतने आपके लिए बेहतर होंगे। तो क्वेश्चन आप फटाफट करो, फटाफट करो क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, बताओ फटाफट करो क्वेश्चन, है ना। 35 36 क्वेश्चन फटाफट करना है। 35 36, 35 36। अगर मैं यहाँ पे देखूं 9 बनाए कम हुआ है, डेफिनेटली भाग देना पड़ेगा, तो मैं 7 का भाग दे देता हूँ, 9 7 63, है ना। तो 14, और 14 में मैं कितने का क्या करूं बताओ। 14 सत्ते कितना होता है, बताओ मेरे प्यारे भाई। 14 सत्ते 98, और 98 क्या ऑप्शन में है, बताओ 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 बताओ। बताओ, बोलो मेरे प्यारे भाई बोलो, बोलो। ऑप्शन में तो नहीं है ना, ऑप्शन में तो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, तो फिर क्या करें, दूसरा लॉजिक देखेंगे। अगर मैं 6 और 3 इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो 9। अगर मैं 4 मतलब कि अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या ऐसा नंबर रखूं जिनको जोड़ने से ये मिले, 8 6 14, 4 2 6, 9 6 15, 6 5 11, तो 8 6 14 इनको जोड़ने से मिल रहा है 6 + 8, 6 + 8 14, ऐसे भी हो सकता है। बताओ, इस क्वेश्चन को करो फटाक से, बोलो कितना होगा, इस क्वेश्चन को करो फटाक से। क्या होगा माजरा, क्या होगी बात, किस तरीके से होगा। 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, देखो ना सर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, बताओ। तो आप कह सकते हो कि सर अगर मैंने 4 से 2 किया है, 2 का अंतर किया है, तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, 3 के बाद 1 कर सकता हूँ, 2 का अंतर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे बढ़ो फटाफट, फटाफट क्वेश्चन करो, फटाफट क्वेश्चन करो। आ जाओ यहाँ पे देखो, 27 है सर। आगे मैं देख रहा हूँ कि सर यहाँ पे क्या है, सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। तो सर ये 3 का क्यूब, 3 3 9 27, 3 का स्क्वायर 3 3 9। सर यहाँ पे देख लो सर, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 5 का स्क्वायर है ना। और ये सर क्या है, ये 5 का क्यूब है क्या, बताओ। आप क्या कहोगे सर, ये क्या है, 5 का क्यूब है क्या, बताओ। बताओ मेरे प्यारे भाई, बताओ क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा। तो आप एक चीज और देख सकते हो कि सर अगर मैं 25 × 25 कर रहा हूं, तो सर 25 पंचे 125, 5, 25 दूनी 50, है ना, 50 और 12, यानी कि 62 5, ऐसा हो रहा है क्या।
यानी कि 25 में अगर मैं 25 का मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो सर ये बन रहा है। तो सर आगे मैं क्या करूं? आगे मुझे दिख रहा है कि सर ये 15 का स्क्वायर है क्या? 15 15 हम 225। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। तो इस तरीके से हमें लॉजिक ढूंढने होते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ 9 7 कुछ ऐसा कुछ है क्या? देखो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। बोलो। क्वेश्चन नंबर 39। करो फटाक से, क्या लॉजिक लगाओगे यहाँ पे? क्या लॉजिक लगाओगे? सर 4 चौके 16, चौके 64 है ना? और 216, 36 और 6। ये तो सर 6 का क्यूब है। चचरंग 36 216। ये सर 6 का क्यूब है। ये किसका क्यूब होगा? क्यूब है क्या? इन चीजों से बात नहीं बन पाएगी। तब हम करें क्या सर? 7 7 6 42 कैसे होगा सर? हम्म। कैसे होगा भाई? दिमाग लगाओ, कुछ दिमाग खर्च करो कि सर कैसे होगा। बताओ। इसमें एक काम करो जरा, 3 का भाग जा रहा है क्या? 3 का भाग करेंगे सर, 7 3 21, 3 दूनी 6। तो सर कितना माइनस करना पड़ रहा है? यहाँ पे हमें 2 इधर माइनस कर रहा हूं मैं, 7 इधर, 7 2 9। यानी 3 का भाग करके माइनस मुझे 9 करना पड़ रहा है ना? यहाँ पे क्या सर मैं 3 का भाग कर सकता हूँ? बताओ। सर 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, बचे 2, 8 3 का 24, 128। 128 में से अगर मैं माइनस 9 कर दूं तो सर 8 उधर चले गए, तो एक इधर 119 आना चाहिए। 119 आना चाहिए। बताओ। तो 119 है क्या ऑप्शन में? 119 है क्या ऑप्शन में? बताओ। बताओ। बताओ, नहीं है ना? तो हम क्या कर सकते हैं सर? 119 तो ऑप्शन में है नहीं। सर 128 से मैं नजदीकी, मुझे 113 ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं, 8 में से 3 गए, सर 5। अगर मैं 15 का गैप ले आऊं कैसे भी, तो सर 8 4 12 3 15। यानी कि सर ऐसा हो रहा है कि सर ये 128 और माइनस 15 हो रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है सर, कि हम 3 का भाग दे रहे हैं, 3 का भाग दे रहे हैं, जितनी संख्याएं उतने का भाग दे रहे हैं, फिर इन्हीं संख्या का सम, इन संख्याओं को जोड़ के हम घटा दे रहे हैं, इन संख्याओं को जोड़ के हम घटा दे रहे हैं। ऐसा लॉजिक लग रहा है। तो ऑप्शन आ गया हमारा 113। तो दोस्त ऐसे खतरनाक क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे खतरनाक क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है ना? अब देखो यहाँ पे स्क्वायर, बड़े नंबर से स्क्वायर और क्यूब वाला मामला तो फंसेगा नहीं। तो 6 3 9 या 6 5 11, और 6 3 9, 6 3 का 18 और 18 पंचे 90। सर 6 3 का 18 है और 18 पंचे 90 ये आ गया। तो सर जो 6 दूनी 12, 12 3 36, ऐसे करके ये आ जाएगा। 6 दूनी 12 और 12 3 36। तो दोस्त इस तरीके से ये होगा। आ जाओ फटाक से करो इस क्वेश्चन को भी, फटाक से करो इस क्वेश्चन को भी फटाफट, है ना? खत्म करते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि हमें बस प्रैक्टिस ही करनी है। क्योंकि सर हमें बस प्रैक्टिस ही करनी है। बताओ। अब यहाँ पे आपके स्क्वायर क्यूब वाले लॉजिक हो जाएंगे फेल। ये लॉजिक फेल होना अब शुरू हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो बताओ। अच्छा सर, अगर मैं इसमें ना 3 का भाग करता हूं तो 8 बार जाता है। तो सर यहाँ पे देखो कितने का भाग करूं? सर 8 चौके 32, 4 का भाग कर दो सर, 8 चौके 32। यहाँ पे फिर हमें 4 का भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 3 का भाग किया, यहाँ पे 4 का। यहाँ पे सर जरा देखो कैसे होगा मामला सेट। सर 6 दूनी 12, 6 3 का 18, 18 18 और 1 2 3 32, है ना? तो कैसे होगा? कैसे हम क्या भाग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो आपने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था कि सर ये 216 प्लस 6 22 होता है। यानी सर ये 6 का क्यूब प्लस 6 होता है। तो आगे हम सर क्या करें? 7 का क्यूब प्लस 6 करें क्या? 7 का क्यूब प्लस है, नहीं सर, ये क्वेश्चन दोबारा से एक बार फिर से रिपीट हो गया। सर 7 का क्यूब प्लस 7 था ये। 7 का क्यूब प्लस 7 था, पीछे हम लोगों ने किया था ना 350। 7 का क्यूब प्लस 7 था, बस इसने इस बार पलट के पूछ लिया है। ठीक है, बताओ। आ जाओ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44। बताओ। सर 18 चौके 72, यानी मैंने 4 का भाग दिया तब ये बना। तो इसमें मैं 4 का भाग दे दूं क्या? बताओ। है ना? बताओ बताओ बताओ।
4 का भाग इसमें करूं मैं, अगर मैं इसमें सर 4 का भाग करता हूं तो सर 4 एकम 4 है ना, बचा एक हमारे पास। तो सर यहाँ पे 4 चौके 16 सर, ऐसा हो रहा है। 14 आ रहा है, 14 चौके 56। बताओ बताओ बताओ, कोई माजरा, कोई माजरा, बताओ। बताओ 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 भाई, बोलो फटाक से बोलो। सर हमने 18 चौके 72 तो बनाए, है ना। 18 चौके 72 बनाए तो हमने कैसे बनाए, बताओ बताओ। सर हमने ये तो बनाया, हमने 4 का भाग दिया सर, यहाँ पे भी दिया, ये लॉजिक तो हमारा फेल हो रहा है। फिर सर फिर हम क्या करें, फिर हम क्या करें। 7 2 9 और 9 दूनी 18, 6 5 11, 11 दूनी 22। अच्छा सर ऐसा हो सकता है सर, 7 2 9, 9 दूनी 18, 6 5 11 और 11 दूनी 22। सर ये माजरा सही बैठ रहा है, ठीक है। अच्छा 48 और 6 2 8, 32। 32 में अगर 3 का गुणा करते हैं, 3 96, 8 6 14। कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। बताओ जल्दी से फटाक से बताओ, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या होगा। 48 और 8, मैंने अभी वही तो किया, 16 दूनी 32, 16 ते 48, 48 और 8, यानी 3.5 भी तो मैं इसको समझ सकता था कि 3.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा सर अगर मैं यहाँ पे देखूं 3 का मल्टीप्लाई करूं तो 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, और इसमें अगर मैं 16 जोड़ दूं तो सर 112। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया क्या। एक बार अभी और हम कर चुके हैं इसको, एक बार अभी हम और कर चुके हैं इसको, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ ना, लेकिन फिर भी करने में दिक्कत हुई आपको, बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 45 और 46, क्वेश्चन नंबर 45 46, बताओ। हाँ 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 हाँ। सर 24 और 3 27, तो 81 में से अगर मैं 3 घटाता हूँ तो सर 78 आना चाहिए, बट ऑप्शन में है नहीं, है ना। 3 2 और 1 3, 3 3 9 3 का 27 सर, 7 2 9, 9 ने 81, 6 2 8, 8 9 72, 8 2 10। नहीं सर, अगर मैं ऐसा करूं क्या, 4 2 6, नहीं 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 सर, हमें बनाना है यहाँ पे 27, कितना बनाना है 27, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है सर, 8 3 का 24 और 9 3 का 27, है ना। तो 9 नहीं है 81, तो 8 9 72, यानी 8 और 3 9 और 3, तो 8 और 9 9 और 9, 9 अट्ठे 72, ऐसा हो सकता है सर। 4 और 7 4 11, है ना, 11 6 के 66। इसको बनाओ जरा, आप किस तरीके से बनाओगे मेरे प्यारे भाई। 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, बताओ। 49 और अगर 16 जोड़ूं तो 9 6 15, 5 और 1 6। यहाँ पे दोस्त ऐसा कर दो आप कि सर इस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 65, है ना। तो सर 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, पचम 25 प्लस 9 नहीं है 81, 5 और 1 6 बनाएंगे। 6 वाला बस एक ही ऑप्शन था, 106। 6 वाला बस एक ही ऑप्शन था सर, 106। आ जाओ फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट फटाफट बताओ। करो इन क्वेश्चंस को, करो इन क्वेश्चंस को, करो मेरे प्यारे भाई, करो मेरे प्यारे वीर जवानों, बताओ ना बताओ। 8 8। अच्छा यहाँ पे हम देख रहे हैं सर, ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, तो सर आगे मैं क्या करूं, मैं कितने का स्क्वायर बनाऊं, ये मुझे कैसे पता चलेगा। अगर मैं देख रहा हूं सर 8 में से 3 घटा दे रहा हूं तो 5 आ रहा है। अगर सर मैं 9 में से 3 घटाऊंगा तो सर 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर सर 36, ऐसा है। अच्छा 3 और 1 4 और 6 चौके 24। आगे के हमारे पास दोनों ऑप्शन खाली हैं, आगे के दोनों ऑप्शन खाली हैं। तो अब हम क्या करें सर, हम यही कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर या गुणा कुछ ऐसा। सर कितने का अंतर है सर, 3 और 1 4, 2 और 1 11 का अंतर है। सर देखो जरा, 5 और 1 6, नहीं नहीं, 6 और 1 7, है ना। 7 और 1 8, 5 और 1 6, यही हमारे हैं, 7 और 1 8, 5 और 1 6। यहाँ पे 11 का अंतर था, यहाँ पे 11 का अंतर था, तो हमने ऐसे कर लिया सर। बताओ, चलो आ जाओ।
आ जाओ मेरे प्यारे भाई एनालॉजी के क्वेश्चंस में, ये रहे कुछ क्वेश्चंस। बोलो मेरे प्यारे वीर जवानों, बताओ बताओ फटाफट बताओ भाई। 12। किस तरीके से आप इनको करोगे, क्वेश्चंस को किस तरीके से करोगे, किस तरीके से करोगे? 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 1। 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 1 ये है तो आगे देखो किसी का स्क्वायर -1 है क्या? 8 अटे 64 माइनस 1। 8 अटे 64 -1 है ना। लेकिन ये हुआ कैसे? यहाँ पे 8 का स्क्वायर -1 आएगा कैसे? अगर मैं यहाँ पे 2 का भाग करूं तो 6 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 का भाग करूं तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 का भाग करके जो संख्या आ रही है उसका हम स्क्वायर करके -1 कर रहे हैं। यहाँ पे बताओ जरा कैसे होगा मामला। सर अगर मैं इसको देख रहा हूं तो सर ये 6 का स्क्वायर है कि नहीं सर? ये तो हमारे पास 6 का स्क्वायर है। क्या है सर ये है हमारे पास 6 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 50, 6 का स्क्वायर बताओ। 36 दूनी 72, 18 दूनी 36 माइनस का 36, 36 दूनी 72, 72 और माइनस का 6, 2 उधर और 4 इधर, 66 यानी ऐसे करके आ रहा है ये। सर 18 दूनी 36, संख्या बढ़ रही, मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6 कर दो। सर 36 दूनी 72, 72 माइनस का 6 अगर हम करते हैं तो सर हमारे पास आता है 66, 66 आता है 66। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? आ जाओ। सर 42, 4 और 2 6, 3 और 2 5, ऐसे करके हम कर सकते हैं क्या? बताओ। 6, 36 और 6, अगर मैं देखूं सर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 42 ऐसा हो रहा है। और 8 64, 7 49, 49। सर 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 7 ऐसा हो रहा है। बताओ। ऐसा ही हो रहा है क्या? 7 7 49, 49 और एक 50, 49 और 7 ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये किसके स्क्वायर के नजदीक है सर? ये 11 के स्क्वायर के नजदीक है। 11 11 में 121, 121 में से 11 जोड़ दिए सर, आगे 12 होगा डेफिनेटली। 12 का स्क्वायर 144 और 144 में से अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट मेरा बनेगा 6 यानी 156। यूनिट डिजिट मेरा बनेगा 6, 156 यानी कि सर क्या कि सर 144 और प्लस 12, तो सर 4 2 6, 4 और 1 5, 156। ठीक है, ये ऑप्शन सही। यहाँ पे आ जाओ। 19, 19 दूनी 38 -1 और 26, 26 दूनी है ना, 19 दूनी 38 माइनस का 1, 26, 26 दूनी 52, 52 माइनस का 1 51, 52 माइनस का 1 51 ऑप्शन में था। ठीक है, आ जाओ आगे। आ जाओ आगे, फटाफट करो भाई मेरे प्यारे वीर जवानों, बताओ। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 बताओ। क्वेश्चन नंबर 53 किस तरीके से होगा? सर ये तो नजदीक ही दिख गया। 5 का स्क्वायर -1, सर ये 5 का क्यूब माइनस +1, सर ये सर 7 का स्क्वायर -1, तो सर 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब +1, 343 +1 344। आगे आ जाओ। ये रहे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आ जाओ, देखो जरा, संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। यानी ये जो संख्या दी गई है तो जो लॉजिक यहाँ पे लग रहा होगा वही लॉजिक किन्हीं इन्हीं चार में से लग रहा होगा। तो सर वो क्या लॉजिक है सर, जरा बताओ। सर 15, 6 और 6, सर +6 हो रहा है। 15 से 21 +6, 21 से 27 +6 है ना। तो सर 20, 12 +6 कहाँ हो रहा है? 6 5 11, ये भी 6 नहीं हो रहा है। 15, 6, सर ये 40 +6 ये भी नहीं हो रहा है। 20 और 6 सर वहां भी नहीं हो रहा है। तो सर क्या मांझरा है, बताओ क्या मांझरा है? सर नहीं, लॉजिक कहीं नहीं है। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो सर कितने का अंतर हो जा रहा है? सर यहाँ पे देख रहा हूँ 15 का अंतर हो जा रहा है। सर यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 16 का अंतर हो जा रहा है। नहीं सर, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ सर तो 15 का अंतर हो जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो सर 20 का अंतर हो जा रहा है। सर यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ सर 8 का अंतर है। यहाँ पे देख रहा हूँ सर 8 का अंतर है। यहाँ पे देख रहा हूँ सर 12 का अंतर है।
यहाँ का अगर मैं देख रहा हूँ तो 12 में से 4 गए सर 8, है ना? 8 का अंतर है क्या? ठीक है सर। सर यहाँ पे अंतर हमें सेम मिल रहा है तो हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे भी अंतर सेम है, यहाँ पे भी अंतर सेम है, तो इन्हीं समूह के समान ये है, क्योंकि अंतर यहाँ पे भी सेम है, डिफरेंस यहाँ पे भी सेम है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे जितने मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चन को समझते जाओ, करते जाओ। देखो सर, जब विकल्प का चयन करें तो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से, जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो सर ये तो हमें दिख गया ना सर, ये 8 है। अगर मैं 8 में से +1 करके 9 का स्क्वायर कर दूं, ये सर 10 है, 10 में से +1 करके स्क्वायर कर दूं, तो सर ये 11 11 हम 111, 11 11 हम कितना सर? 111, बताओ। और सॉरी 111 यार, तेरे की 11 11 में 121 सही निकला था मेरे मुंह से, मैं 111 कैसे टिक कर रहा हूँ? आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। यहाँ पे देख लो जरा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे कहने की कोशिश करेगा कि निम्नलिखित संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो संख्या समूह के समान है। सर 7 से 13 हुई है। सर 7 से 13 होने का मतलब है सर कि 3 उधर 4 इधर, 7 जुड़े हैं सर, प्लस का 7 हुआ है सर यहाँ पे। सर यहाँ पे भी प्लस का 7 हुआ है। सर यहाँ पे देखें तो 8 हुआ है। 18 में से 24 बनने के लिए 6 की जरूरत है, ये वाला गलत हो गया। सर 12 और 7 19 है ना? 19 में से अगर मैं, और 9 और यहाँ पे 10 का अंतर हो गया, ये भी गलत हो गया। सर 9 और 6, 9 6 15, 15 और 6, 15 और 6 21, सर ये भी गलत। नहीं नहीं नहीं, 15 5 3 8 हो रहा है, प्ले भी गलत हो गया। सर 6 और ये 7 हो रहा है, क्या सही होगा भाई? बताओ भाई, क्या माजरा है? बताओ। बोलो और बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। क्या माजरा बैठेगा यहाँ पे? हाँ? अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे 7 6 13, ये गड़बड़ हुई क्या? 7 6 13, 6 + 7, एक और एक आगे, हाँ? तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 और एक आगे, 6 और एक आगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, माई मिस्टेक। चलो आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो किस तरीके से होगा, बात समझ लो, बात समझ लो गाँव वालों। चलो, हाँ 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 हाँ, क्या हो गया? उस संख्या समूह का चयन करें जो निम्न सेट के समान है। 10 से 9, 10 से 19 + 9, 19 से 32, सर कितना हुआ? वो कितना हुआ है सर? प्लस। सर हम अगर कहें तो 20 अगर माने तो 12 और एक 13 प्लस हुआ है ना? 13 सर प्लस हुआ है, तो इसी के तरीके कुछ ऑप्शन होने चाहिए हमारे सामने, ऐसे ही कुछ हमारे सामने ऑप्शन होने चाहिए, ऐसे ही कुछ ऑप्शन हमारे सामने होने चाहिए, है ना? 9 और 4 का अंतर। सर मैं देखूं तो 5 से 14, मैं देखूं सर 5 से 14 कितना हुआ है सर? 5 और 4 9 प्लस हुए हैं सर। 14 से 19 जाने के लिए सर कितना हुआ है प्लस? सर हमारे पास तो ये 5 प्लस हुआ नहीं, 9 + 4 13, तो ये माइनस हो गया। इस नंबर पे देख लेते हैं, सी नंबर पे, 4, 4 3 7, 7 से आगे 3 नहीं सर, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सर 13 का अंतर है, 25 दूनी 50, सर यहाँ पे पूरा पूरा 24 का अंतर है, नहीं सर ये भी गलत है, इतना अंतर नहीं हो सकता। 7 है ये, 13 है, 7 से 13 हुआ है तो 6 है ना? नहीं, हाँ 6 ही तो प्लस होगा। ठीक है, 13 से 23 हुआ है तो 10 प्लस होगा, 4 का अंतर है, 6 4 10, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि 9 और 4 13, और 6 और 4 10, यहाँ पे भी 4 का इनके बीच में अंतर है, इन संख्याओं के इनके। तो सर ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है सर वो हमारा एकदम करेक्ट है। आ जाओ, आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जिगर के टुकड़ों। चलो देखो, उन संख्याओं के समूह का चयन करें जो निम्न सेट के समान है। सर 9 से 16,
9 से 16, तो सर 7 प्लस हो रहा है ना। अच्छा 16 से 23, तो सर 7 प्लस हो रहा है, 4 3 7, तो 7 और 7 प्लस हो रहा है। तो सर यहाँ पे देखें अगर हम, तो 5 और 4 9। यहाँ पे अगर सर हम देखें तो 5 2 7, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें सर तो 5 3 8। यहाँ पे अगर देखें सर तो 5 5 10। यहाँ पे अगर सर हम देखें तो 5 4 9। यहाँ पे अगर सर हम देखें तो 6 3 9, यही ऑप्शन सही होगा। फिर देखो यहाँ पे दोनों संख्याएं अगर सेम है, अंतर सेम है, तो यहाँ पे भी अंतर सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, 15 24 23। आ जाओ जरा, बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ और इसी एनर्जी के साथ बढ़ते चलते हैं। देखो आ जाओ, संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दिए गए समूह के समान है। संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दिए गए संख्याओं के समान है। 9 से 15 सर, 9 से 15, 9 से 15 बताओ, फटाफट करो इस सर। 9 से 15, 9 से 15। अच्छा 9 से 15, 9 से 15, 9 से 15, 15, 9 6 15, 9 6 15 सर, 6, 9 6 15, 15 से 24 सर, 9 9। एक तरफ 6 होना चाहिए, एक तरफ 9, या तो फिर अंतर 3 का होना चाहिए। ठीक है सर, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो सर ये हो रहा है 7 और 3, ये 12 का अंतर हो रहा है सर। इसमें अगर मैं देखूं तो 2 और 2 का अंतर हो रहा है, ये वाला तो गलत ही हो गया सर। अगर मैं यहाँ पे देखूं 6 4 10, यहाँ पे देखूं 6, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखूं अगर सर मैं 12 8 20 और 10 30, 15 और 10, 15 10 25 और 25 10 35, यहाँ पे अंतर सेम हो रहा है सर। ये 9 6 15, 15 और 15 और 9, सर अंतर यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ सर। इस मामले से तो ये नहीं आए, इस मामले से तो हमारा कोई ऑप्शन सही नहीं आया इस बार। इस मामला, ये वाला मामला हमारा फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि सर अगर मैं 15 और 9 जोड़ दूं तो सर ये 24 बन रहा है ना। तो सर अगर मैं इनको जोड़ता हूँ 3 और 1, तो ये नहीं बन रहा है, इसको हटा दो सर। 10 और 6 16 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी फिर सही कर दो। इन दोनों को जोड़ के तीसरा नंबर बन रहा था, तो 10 और 6 16। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हुए और एनोलॉजी को हम लोग खत्म करते हुए यहाँ पे एकदम धुआंधार तरीके से 9 54 6 बताओ जरा दोस्तों कि 9 54 6 बताओ किस तरीके से होगा ये। तो आप देख रहे हैं सर, ऐसे ही समझ में आ रहा है, 9 6 के 54, तो सर 6 3 का 18, 8 9 72, है ना, 7 पना 35, ऑप्शन डी बताओ। तो प्यारे दोस्तों कुछ इस तरीके से एनोलॉजी के क्वेश्चन आपको करने होंगे, बातों को समझना होगा, इस तरीके से एनोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। बाकी एनोलॉजी नंबर बेस्ड ऑफ अल्फाबेट है ना, और बेस्ड ऑफ फिगर, फिगर वाले अभी हम नॉन वर्बल में कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको इतना सिखा दिया है कि एनोलॉजी के आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। लॉजिक और अपने माइंड का इन चैप्टर्स में मेरे प्यारे दोस्त खेल है, अपने माइंड का खेल है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, कैसे आप दूसरों से जल्दी कर रहे हैं। जितनी कैलकुलेशन फास्ट, उतना ये नंबर वाले चैप्टर आपके फास्ट। एक तरीके से मैथ के पार्ट हो जाते हैं। अगर मैथ में आप तेज हो तो आप ये काम जल्दी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं इसी क्लास के नेक्स्ट, मतलब कि अब अगले चैप्टर में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारे चैनल को साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।